पर्ची कटी है। कितने पैसे लिए? 80 रुपए। 80 रुपए वहां लिए। हाँ। जब आप इधर आए तो ये 30 रुपए ये मांग रहे हैं। 30 रुपए ये मांग रहे हैं। हाँ। 110 रुपए आपको देने हैं और उसके बाद जाकर आप यहाँ अब जो जब पत्नीटॉप से ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है, वो 80 रुपए वो अलग ले लेते हैं, 30 है अलग ले लेते हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा अनिल जी कि रास्ता कैसा है? पूरा बेकार रास्ता हो गया, आधा ये टूटा है, आधा खड्डे पूरे हैं पीछे। लेकिन पैसे देने हैं 80 रुपए। वो तो एक्शन में इंटरेस्टेड है या पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है? जरूरत इस बात की है कि पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी एक तो ये साफ करे कि पैसा कौन लगा रहा है इस खराब रोड को बनाने के लिए, और दूसरा ये कि बस स्टैंड को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्राइवेट पार्क। आप पत्नीटॉप से जब सनासर की तरफ निकलते हैं तो एक पहला बैरियर आता है। उस बैरियर पर आपसे पत्नीटॉप टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का ने जिस ठेकेदार को ठेका दिया है वहां आपसे वो पर्ची लेता है, यानी पर्ची के पैसे लेता है। वहां पेमेंट करने के बाद जब आप सनासर पहुंचते हैं, और ये सनासर गांव का बस स्टैंड है, ये आप देख सकते हैं सनासर गांव का बस स्टैंड है, और इस गांव के बस स्टैंड पर जब आप पहुंचते हैं तो ठीक बस स्टैंड से पहले आपकी गाड़ी को पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही एक और आदमी रोकता है और आपसे इस बस स्टैंड की पार्किंग मांगता है। यानी आप अगर सनासर आते हैं तो सनासर केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि सनासर एक गांव भी है। इस गांव की आबादी लगभग 5000 के करीब है और 5000 की आबादी के लिए यही बस स्टैंड है। अब आप देखिए कि पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल और केवल अपने रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए इस बस स्टैंड को पार्किंग में कन्वर्ट करता है और पार्किंग में कन्वर्ट करके पैसे वसूलता है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि पत्नीटॉप से लेकर नत्था टॉप तक का जो रास्ता है उसे बीकन बना रहा है, उसकी मेंटेनेंस का काम बीकन कर रहा है, और नत्था टॉप से लेकर सनासर बस स्टैंड तक का रास्ता, इस रास्ते को पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है। तो अगर पीडब्ल्यूडी आधा रास्ता बना रहा है, आधा बीकन बना रहा है, तो जो ठेकेदार ठीक पत्नीटॉप के बैरियर के ऊपर पर्ची काट कर आपसे पैसे वसूलता है, वो पैसा उसको जो मिल रहा है उससे कहां पर डेवलपमेंट हो रही है, किस जगह को डेवलप किया जा रहा है, कौन सी टूरिज्म डेस्टिनेशन को उससे प्रमोट किया जा रहा है, इसको लेकर सनासर के लोग भी असमंजस में हैं। हम इस समय बिल्कुल इस बस स्टैंड में हैं और कोई शक नहीं कि यहाँ पर थोड़ा टाइल वाइल जो है वो पीडीए ने लगवाई है, लेकिन टाइल लगाने के बाद ये समझ से बिल्कुल परे है कि आखिरकार पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले तो एक बैरियर पर पैसे काटती है और उसके बाद आपसे सनासर बस स्टैंड में जो आप अपनी गाड़ी लगाते हैं इसके लिए भी आपसे पैसे मांगती है। एक टैक्सी वाले भाई साहब यहाँ पर हैं, आप पत्नीटॉप से आए हैं, नीचे जिस वक्त आप बैरियर के पास पहुंचे पर्ची कटी आपकी? हाँ, पर्ची कटी है। कितने पैसे लिए? 80 रुपए। 80 रुपए वहां लिए। हाँ। जब आप इधर आए तो ये 30 रुपए ये मांग रहे हैं। 30 रुपए ये मांग रहे हैं। हाँ। 110 रुपए आपको देने हैं और उसके बाद जाकर आप यहाँ पहुंचते हैं। हाँ। अच्छा, तो दे दिए आपने पैसे? देने के इस बात के पैसे कहाँ देने हैं, वो ले लेते हैं एंट्री। हाँ, ठीक है। हाँ। वो बोलते हैं सनासर तक है। हाँ। ठीक है, नहीं जब एक होता है रूल होता है, जैसे हमने इधर से आया है अंदर, हाँ। ठीक है, ये हो गया एक किस्म का पार्किंग का पूरा अंदर का, ठीक है, 30 रुपए लेने हैं इन्होंने। ठीक है, अब जो जब पत्नीटॉप से ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है, वो 80 रुपए वो अलग ले लेते हैं, 30 है अलग ले लेते दूसरा हैं। मुझे बताइएगा अनिल जी कि रास्ता कैसा है? पूरा बेकार रास्ता हो गया, आधा ये टूटा है, आधा खड्डे पूरे हैं पीछे। लेकिन पैसे देने हैं 80 रुपए। वो तो देने ही देने हैं उन्होंने, नहीं तो लड़ाई पे आ जाएंगे, नहीं तो शीशे तोड़ देंगे, वो ऐसा कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं। और क्या। तो आपने सुन लिया कि ये जहां मैं इस समय खड़ा हूं ये सनासर का बस स्टैंड है और पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब सवाल बनता है पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदार से कि क्या आपने पैसे कमाने हैं या आप चाहते हैं कि वाकई टूरिस्ट यहां पर आएं और टूरिस्टों को सुख सुविधाएं मिलें। फिर जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको ढलान में जाना है, ढलान में जाकर नीचे जाकर आपको ग्राउंड मिलता है, ट्यूलिप गार्डन मिलता है, साथ में अब
साथ में गोल्फ कोर्स भी बनने लगा है। बिल्कुल नीचे जाकर वहां से ऊपर आने में बुजुर्गों को और बाकी तमाम लोगों को दिक्कत होती है। नीचे जब आप पहुंचते हैं तो कोई ना तो पानी की बोतल आपको नीचे मिलेगी, ना चाय का कप मिलेगा, ना कोई और सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर मिलेगा तो बकरियां घास खाती हुई मिलेंगी, घोड़ों की लीत आपको दुनिया भर की वहां मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यानी पत्नीटाप डेवलपमेंट अथॉरिटी सुरिनसर, सनासर, माफ कीजिएगा, सनासर का ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की प्रमोशन में इंटरेस्टेड है या पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है। जरूरत इस बात की है कि पत्नीटाप डेवलपमेंट अथॉरिटी एक तो ये साफ करे कि पैसा कौन लगा रहा है इस खराब रोड को बनाने के लिए, और दूसरा ये कि बस स्टैंड को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्राइवेट पार्किंग बे में। क्या केवल इसलिए कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी में इलाका आया है? अगर आपने इसको पार्किंग में कन्वर्ट किया है तो कौन सा पार्किंग का कानून है जो ये कहता है कि लोकल लोगों से आप पैसा नहीं वसूलेंगे और आप सिर्फ टूरिस्टों से पैसा लेंगे? ऐसा कोई कानून नहीं है। पार्किंग अगर है तो सबके लिए है। पार्किंग का कोई कानून ये नहीं कहता इससे पैसे लीजिए, इससे पैसे मत लीजिए। अब चूंकि अंधेर नगरी चौपट राज, पूछता कौन है? और अगर सवाल कोई पूछने वाला होता तो शायद पत्नीटाप डेवलपमेंट अथॉरिटी पैसा कमाने की बजाय आम लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखती और इस बात को इंश्योर करती कि अगर 80 रुपया लोगों से इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लिया जा रहा है, उससे कम सड़क तो बने और इतनी सड़क बन जाए कि आराम से आप यहां पहुंच सके। एक तो सिंगल लेन रोड, और ऊपर से अब उस रोड को, अभी जो रोड बनी है, बजाय मैक्सिमाइज करने के उस रोड को शक्ल ही उसकी तब्दील कर दी गई है।